अभी 2 साल इंडिया बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। 2 साल पहले इंडिया ही मार्केट था, इमर्जिंग मार्केट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। चाइना, कोरिया, जापान, कोई बात नहीं कर रहा था। और आज इंडिया मोस्ट हेटेड मार्केट हो गया। यूएस ईरान वॉर चल रहा है, पहले रशिया यूक्रेन था, क्रूड ऑयल या फिर गोल्ड सिल्वर, ये सारी जो मैक्रो चीज़ चलती है, डज दैट मेक यू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो? अनफॉर्चुनेटली 90% हम लोगों की क्या सोच होती है, जिस वक्त जो इवेंट चल रहा होता है ना, हम उसको एकदम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। जो मैंने फर्स्ट SIP चालू की थी 10,000 रुपये की, जो आज तक मैंने कभी बंद नहीं की है, वो लगभग SIP की वैल्यू 88-90 लाख के आसपास हो गई है। सर, आपने एक पोस्ट किया था जहाँ पे आपने बोला था कि यू वांट टू गेट अ रोल्स रॉयस एंड 100 करोड़ बिफोर यू टर्न 50। इज दैट अ रियल टारगेट या फिर दैट इज मोटिवेशन फॉर यू? आप ये मत सोचिए कि आप 100 करोड़ कैसे बनाएंगे, और उसके लिए बहुत लोग स्ट्रेस लेते हैं, और बहुत लोग मेरे पास आके कहते हैं मुझे भी 100 करोड़ बनाने हैं। ये कोई स्टंट नहीं है। ऑफ कोर्स आई डोंट नीड 100 करोड़ मनी, बट पैसा 100 करोड़ बनाना है और ये बन भी जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू धन्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिन्हें आई थिंक कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वी हैव मिस्टर गजेंद्र कोठारी फ्रॉम एटिका वेल्थ। आपने इन्हें बहुत सारे कंटेंट पीसेस पे देखा होगा। ही टॉक्स अबाउट हिज पोर्टफोलियो एंड हिज SIPs। आई फील कि इंडिया के SIP इन्फ्लोज में इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस ज़रूर हो सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस विद अस। Thank you, Sandesh, for having me. It's a pleasure, and I look forward to have a good session, education for our viewers. So I'm sure मैं भी excited हूँ, and I'm sure जो लोग देखेंगे उनको इससे कुछ वैल्यू मिलेगी। सर, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट्स योर पोर्टफोलियो राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, और SIP कितनी चल रही है आपकी पर मंथ? राइट, सो मुझे हालांकि बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली मैं ये सोचता हूँ कि इससे खाली एक ही आपका पर्पस होना चाहिए कि एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ ऐसा। सो आज की डेट में मेरा पोर्टफोलियो हैज़ जस्ट अबाउट क्रॉस 66, और SIP इस साल हमने 10 लाख ऑलमोस्ट बढ़ाई है, 42। जनरली हर अप्रैल में हम रिव्यू करते हैं, तो इस पर 52 लाख्स का इस साल के लिए हमने कमिट किया है। ओके। और सो मेरे जैसे गुरु रामदेव जी हैं, तो मैं उनको हमेशा लुकअप करता हूँ कि उन्होंने कैसे इतनी वेल्थ बनाई। और आज उनका खैर पोर्टफोलियो साइज़ 15,000 करोड़ है। तो मैं उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करता, बट वो एक विजन रखता हूँ कि जब वो इतना बड़ा सोच सकते हैं तो मैं भी सोच सकता हूँ। बट हालांकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए, ये मत कीजिए, क्योंकि जो हम कमा रहे हैं, हम काफ़ी अच्छा कमा भी रहे हैं, और हम उसको वापस काम पे लगा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप 100 करोड़ कैसे बनाएंगे, और उसके लिए बहुत लोग स्ट्रेस लेते हैं, और बहुत लोग मेरे पास आके कहते हैं मुझे भी 100 करोड़ बनाने हैं, मुझे भी 50 बनाने हैं। इनफैक्ट आज तो किसी जन ने मुझे लिखा मुझे 1000 करोड़ बनाने हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स देखने में ईजी लगते हैं, बट पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इसको चेज़ करने में। 100 करोड़ जैसे ये वन इडियट स्टोरी जो पॉपुलर है, तो मैं उसको चेज़ कर रहा हूँ, बट अब जब कर रहे हैं ना तो पता चलता है कि ये इतना छोटा नंबर नहीं है। जबकि ये मूवी आप विश्वास नहीं करोगे, 15 साल पहले आई थी वन इडियट, तब वो 100 करोड़ की बात कर रहे थे। तब तो वाकई में बहुत बड़ा फिगर था, और आज भी ये छोटा नहीं लग रहा है। आज भी ऐसा नहीं लगता कि आज भी मुझे लगता है इंडिया में 0.1% लोग हैं जो इस नंबर को अचीव कर सकते हैं। तो जब अगर इंडिया में 1% भी नहीं सोच सकते हैं, तो फिर इतनी बड़ी जर्नी है, इतनी लंबी जर्नी है, तो आपको पूरी ताकत लगा देनी पड़ेगी, तब जाके इतना बड़ा नंबर होगा। और इस चक्कर में आपको कितना कुछ खोना पड़ता है, खर्चे कम करने पड़ेंगे आपको सब। और 50-60 में हमने अगर 100 करोड़ बना भी लिया, उसका हम एंजॉय क्या करेंगे फिर? तो मेरी ये जर्नी का एक ही खाली ऑब्जेक्टिव है, जो मुझे बताना कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आज मैं हमारे व्यूअर्स को ये नहीं कहूँगा कि आप ये 66 करोड़ नंबर देखिए खुशी है, बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो मैंने फर्स्ट SIP चालू की थी, जो 10,000 रुपये की, जो आज तक मैंने कभी बंद नहीं की है, वो लगभग SIP की वैल्यू 88-90 लाख के आसपास हो गई है। 16 साल लगे हैं, 10,000 रुपये की SIP है, वो हर कोई कर सकता है। तो जो भी हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है, और 15 साल 16 साल कोई बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। करेक्ट। चलो मेरा थोड़ा एग्रेसिव फंड था तो 16 साल, बट मान लीजिए 20 साल में अगर आपका होता है, 10,000 रुपये की SIP अगर 1 करोड़ का कॉर्पस टच करती है, तो ये तो हर कोई जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है वो एटलीस्ट एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। और अगर आप 10,000 की करो तो ये फिगर है, तो कोई 20,000 की भी करेगा, कोई 30 भी करेगा। तो सोचो आपको इतनी बड़ी आपकी जो वेल्थ बन जाती है, जिससे आपकी लाइफ के सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं।
और मैं देखता हूँ कि हमारी जो रियल इंडिया है, जो भारत है, जो बहुत सारे छोटे छोटे गांव शहरों में है, वहाँ तो 1 करोड़ 2 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम है Correct. पूरे लाइफ टाइम खर्च करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे जो भी हमारे यंग व्यूअर्स हैं, 80% केसेस में उनके पेरेंट्स के घर होंगे जिन्होंने बना लिए होंगे, तो उनको आगे जाके घर पे खर्चा नहीं करना है, राइट। और मेन आपका जो खर्चा आने वाला है वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, जो महीने के Tier 2 Tier 3 Tier 4 में 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होता है। तो वो अगर आपको, और अगर हम जो कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीज़ अगर आपकी टेकिंग केयर ऑफ है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट नीड्स। फिर खाली आपके जो खर्चे वो वांट है कि मुझे गाड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घूमना है। वांट्स तो देखो किसी के भी खत्म नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है, बट एटलीस्ट 1-1.5-2 करोड़ से आपकी नीड पूरी हो सकती है आराम से। आपको कहीं किसी से मांग के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ा गोल नहीं है, बट अगर आपको वांट के लिए चाहिए कि मुझे मेरे बच्चों को बाहर पढ़ाना है, ड्रीम शादी करनी है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, चलो रोल्स रॉयस तो नहीं, मुझे BMW गाड़ी खरीदनी है, मर्सिडीज़ खरीदनी है, या SUV खरीदनी है। बहुत सारे Tier 3 Tier 4 टाउन में SUV का बहुत बड़ा क्रेज़ है जो 25 लाख 30 लाख 40 लाख में शुरू होती है, 1 करोड़ तक जाती है। वो गोल्स आप बना सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको 5 साल 7 साल का टाइम देना चाहिए। उसके लिए आपको SIP आप जो कर सकते हो वो करो, और जब तक वो गोल पूरा अचीव नहीं हो जाए तब तक आप SIP करते रहो। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सब SIP रोकनी कब है, कब बंद करनी चाहिए। तो आपने जिस गोल के लिए चालू की थी, सपोज किसी को एक जन को SUV चाहिए 5 साल बाद में, तो आप मान लीजिए, एक रैंडम एग्जांपल बता रहा हूँ, 25 से 50 हज़ार रुपये की SIP आप करते हो, हर साल डालते रहो आप 5 साल 7 साल 8 साल तक। जिस दिन आपके 30 लाख 40 लाख 50 लाख जो भी कॉर्पस है वो हो गए, उस दिन आपको SUV लेके आनी, आप लेके आ जाओ। बट तब तक उस प्लान को आप डिस्टर्ब मत करो, कंसिस्टेंट रहोगा। कंसिस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सब सेव करते हैं, मुझे घर बनाना है, मुझे ये करना है, बट उसको हम हर 1-2 साल में तोड़ देते हैं, या मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है, हम यहाँ से निकाल के चेंज कर देते हैं। तो आप वो जर्नी को, कंपाउंडिंग को तोड़ रहे हो। आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल, सपोज अब हम मुंबई में हैं, हमको दिल्ली जाना है, हम राजधानी ट्रेन में बैठे, पता चला यहाँ से ही आधी घंटा गाड़ी लेट है, तो क्या आप डिसाइड करते हो कि मैं इस ट्रेन में जाऊँगा? नहीं, जाते ही हम जाते ही हैं। फिर आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन सूरत पहुँची, सूरत और 1 घंटा डिले हो गया, आप फिर भी स्टेशन पे उतरते नहीं हो, रास्ते में निकलते नहीं हो। आपको पता है कहीं ना कहीं कि रात में ट्रेन कवर कर लेती है, और 98% टाइम हिस्ट्री में टाइम पे पहुंचाई है, ट्रैक रिकॉर्ड है, राइट। एक ज़माना था आज से 20 साल पहले, जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे, हमें पता ही नहीं था हम कब पहुंचेंगे, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। 2 घंटा लेट, 4 घंटा लेट, 6 घंटा लेट, एक दिन लेट। बट लास्ट 10 सालों में इंडियन रेलवेज ने बहुत काम किया है, और हर चीज़ का एक मेट्रिक रख दिया। अगर आप लेट होती है तो उनको रीज़न देना पड़ता है। तो इसीलिए आप देखिए लोकल ट्रेन्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन सब टाइम पे चलती है। आजकल तो काफ़ी बेटर हो गया, काफ़ी बेटर हो गया, अकाउंटेबिलिटी आ गई है, राइट। उनको भी डेटा देना पड़ता है। तो 98% आपको मालूम है कि पहुंच जाएंगे। अब 2% तो आपके हाथ में नहीं है। तो जब आपको ये ट्रैक रिकॉर्ड है तो फिर आप ट्रेन से थोड़ी ना उतरते हो, और सुबह आप 8 बजे 99% केस में आप देखो आप दिल्ली पहुंच गए, तो आपको भरोसा है। तो सेम चीज़ आपको आपके गोल्स पे, आपका मार्केट में जहाँ डाल रहे हो, वहाँ भरोसा होना चाहिए कि मैं 5 साल 7 साल के लिए कर रहा हूँ। हो सकता है पहले 2 साल रिटर्न नहीं बनाऊँ, बट वो मार्केट अपना एक 3rd ईयर में बाउंस बैक आ जाएगा, तो सब बराबर हो जाएगा। गॉट इट। सर मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने मेंशन किया कि रोटी कपड़ा मकान अगर आपके पास है तो फिर आपकी जो नीड्स वगैरह पूरी होगी, उसके बाद जो पैसा बचा है आप उसको इन्वेस्ट करो। डू यू ऑल्सो बिलीव इन टेकिंग एसिमेट्रिक रिस्क? क्योंकि अगर आपकी बेसिक चीज़ें सॉर्टेड है तो डू यू थिंक कि वंस इन वाइल आपको ऐसे बेट्स लेने चाहिए विच माइट प्ले आउट इन योर साइड, आपके मतलब वो चल जाए आपके लिए, हो सकता है ना चले, बट डू यू बिलीव इन दैट? फर्स्ट थिंग। सेकेंड ये कि इन योर जर्नी ऑल्सो क्या आपने एक बड़ा कोई डिसीजन लिया एंड उसके बाद और सब कुछ सही हो गया, फिर यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ रिपीटेड decisions, or finally you have like figured out कि I want to do this and then you have kept doing it? No, good question. So सबसे पहला चीज़ है कि the game that I'm playing is actually an asymmetric game. When I'm investing my money in equities through mutual funds, I don't do direct equities, but when I'm doing through mutual funds, I'm playing an asymmetric game because my losses are temporary, right, and limited. My gains are permanent and unlimited. इनफाइनाइट गेम्स। मैंने 100 रुपया डाला, 100 का अगर 0 हो गया तो चांसेस क्या है, मैक्सिमम लॉस वही हो सकता है,
घर से तो कुछ लगना नहीं है, बट 100 का 1000 भी हो सकता है, 100 का 10,000 भी हो सकता है. तो इट इज अपसाइड इज परमानेंट एंड नो इनफाइनाइट. दैट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक. सिमेट्रिक का मतलब होता है 50-50, जितना रिस्क लिया उतना गेन है. फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो एसिमेट्रिक गेम, बट एक्चुअली ऑन द रिवर्स साइड. कि आपने 100 रुपया लगाया, डूबने को तो पूरा 100 रुपया जा सकता है, प्रॉफिट 7 रुपये का ही प्रॉफिट 7 रुपये का ही होगा. तो आपके फेवर में नहीं है. बट फिर भी मुझे समझ में नहीं, तो दुनिया पूरी मजे से वो गेम खेलती है, पसंद करती है, अच्छा लगता है. मुझे तो रात को नींद नहीं आए वहाँ पे. 100 रुपये मेरे जा सकते हैं और कमाई 7 रुपये की होगी. क्यों खेलना है मुझे ये गेम? मेक सेंस. तो वही कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जब जैसे कि आपने 30 साल के थे, आपने स्टार्ट किया SIP करना, विच वॉज द फर्स्ट एसिमेट्रिक रिस्क यू टुक? लाइक आप क्या आपने वह भी डिसाइड कर लिया था कि मेरे को फुल्ली इक्विटी में इन्वेस्टेड रहना है, या फिर यू रियलाइज्ड इट लेटर इन लाइफ? नहीं, सो इक्विटी में मैं डे 1 से था. मुझे कभी भी ये डाउट नहीं था, मुझे ये 7% वाला गेम खेलना ही नहीं था. हाँ, अगर आपकी गोल 6 महीने के हैं, 12 महीने के हैं, तो फिर आप वो इक्विटी में नहीं डाल सकते हैं. बट अगर 5 साल का गोल है, 10 साल का गोल है, तो मुझे 7% में क्यों रखना है? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, विथ माई मनी आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन. और मैं 22 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस इंडस्ट्री का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है. सी, आप कोई चीज़ ब्लाइंड नहीं कर रहे हो. यू स्टडी डेटा, यू बिलीव इन डेटा. नंबर्स आपको बताते हैं कि निफ्टी 50 में भी आपने कभी भी पैसा लगाया है, 5 साल आपने अगर टाइम दिया है, 98% ऑफ द टाइम यू बीटन फिक्स्ड डिपॉजिट्स. तो जब डेटा आपके साथ है, तो फिर मैं क्यों FD में 5 साल के लिए कोई पैसा तो लगाऊं? एंड आई ऑलवेज बिलीव डेटा एंड नंबर्स, बिकॉज नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं. स्टोरीज झूठ हो सकती है, बहुत कलरफुल हो सकती है, बट डेटा झूठ नहीं होते हैं. सो आई वॉन्टेड टू प्ले दिस एसिमेट्रिक गेम. आई न्यू आई विल मेक बिग मनी इन एक्विटीज, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई स्टार्टेड रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग कॉन्ट्रेरियन. इक्विटीज़ में देखो 12-13% तो रिटर्न सब बना सकते हैं. आप मैं सब कुछ बना सकते हैं. एक इंडेक्स फंड में डाल दो और बैठे रहो 20 साल, तो आपको जो मार्केट का रिटर्न आ जाएगा. बट इफ आई हैव टू मेक 3% हाई रिटर्न, 4% हाई रिटर्न, then you have to take contrarian bets. Then I have to take contrarian bets. I have to bet on something which is right now out of favor. कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है. सारी दुनिया उसको इग्नोर कर चुकी है. उसको आप उस समय पे लो. You will never be able to find at the bottom. ऐसा नहीं है कि आपने एकदम बॉटम पे उठाया. आपने लिया, फिर यहाँ से और 10% गिर गया, आपने और लिया, फिर और 20% गिर गया, तो आप एवरेज डाउन कर रहे हो. फिर आपको पता नहीं कि 1 साल में प्ले आउट होगा, 3 साल में होगा, वो भी पता नहीं है. इट कैन टेक लॉट ऑफ टाइम. तो वो पेशेंस भी होना चाहिए. फिर जब वापस वो टाइट टर्न होगी, तो भी आपको कब बेचना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जैसे थोड़ा सा ऊपर गया और आपने बेच दिया, क्योंकि आप 4 साल वेट किए थे. बहुत लोग क्या करते हैं, 3-4 साल पेशेंट करते हैं, और जैसे ही फिर वो थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, तो उनको लगता है अरे मेरा पैसा वापस आ गया, ये हो गया, अब यहाँ से निकलो. वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि जब वो नीचे जाता है तो भी 3-4 साल लगाता है, जब वो ऊपर जाता है तो भी 3-4 साल चलता है. ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म है. तो आपको थोड़ा बहुत टाइमिंग वहाँ भी राइट है. तो आपने अगर वो एकदम ऊपर या नियर ऊपर में आपने बेचा, तो आपने कॉन्ट्रेरियन कॉल में अच्छा पैसा बनाया. यू मे एंड अप मेकिंग 20% रिटर्न, 22% रिटर्न ऑल्सो. तो 20-22% हर जगह नहीं आएंगे आपको. SIP में आपको 12% मिलेगा. कुछ ऐसे बेट्स आपने लिए जो एसिमेट्रिक बेट्स है, वहाँ 20% रिटर्न आया. दोनों का एवरेज करो 16-17 अगर आपके पोर्टफोलियो पे आ गया, तो यू आर इन दैट 0.1% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज एबल टू अर्न दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स ऑन दिस साइज ऑफ कैपिटल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कंप्लीटली मेक सेंस. सर, मैंने सुना है आपका थीसिस है बेसिकली कि यू इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स या फिर फंड्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. करेक्ट, राइट? यस. तो आई थिंक जो आपने बात बोली मेक सेंस. अगर आपका कन्विक्शन कैसे आता है उस फंड मैनेजर या उस फंड पे, फर्स्ट चीज़, और मान लो कि अगर कोई 3-4 साल तक इन्वेस्टेड है, तो आई थिंक कि एक थोड़े टाइम के बाद ना कन्विक्शन भी फेड होने लगता है. तो क्या क्या चीज़ें आप चेक करते हो कि हाँ आई स्टिल हैव लाइक मेरा जो बिलीफ था वो स्टिल सेम है, पहली चीज़. दूसरा ये कि कॉन्ट्रियन बेट्स लेते कैसे हो आप? दैट इज ऑल्सो समथिंग आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू नो. देखिए, सबसे पहले अगर आपको फंड मैनेजर पे बेट करना है, फंड मैनेजर इज नथिंग बट जॉकी, राइट? ही इज अ जॉकी. तो कोई भी हॉर्स रेस में भी हम देखते हैं ना, तो एक घोड़े का बहुत बड़ा रोल होता है और जॉकी का बहुत बड़ा रोल होता है. जनरली मैं बोलूँगा जॉकी का ज़्यादा रोल होता है कि वो घोड़े को कैसे, खराब घोड़े के साथ भी वो कैसे जीत सकता है. तो मैं 22 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में.
तो मैंने ये देखा कि कौन ऐसे फंड मैनेजर्स है जो 22 साल 25 साल से हैं, जिन्होंने 4-5 साइकिल्स देख ली है। हर फंड मैनेजर जब भी इंडस्ट्री में आएगा ना, वो भी गलतियां करेगा, 5-10 गलतियां 20 गलतियां वो भी करेगा, क्योंकि है तो वो भी इंसान। तो जिसने 20-22 साल इंडस्ट्री में काम कर लिए हैं, गलतियां कर ली है सारी, तो मोस्ट लाइकली वो अब नई गलती वापस पुरानी गलती रिपीट नहीं करेगा। तो उसको ग्रीड और फियर साइकिल समझ में आ गई है। उसको अब एक्सपीरियंस से समझ में आ गई कि लॉन्ग टर्म में क्या चलता है। शॉर्ट टर्म में हम सबकी अलग अलग थीसिस हो सकती है, अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं, बट वो पता नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। एक साइकिल में काम करने के फिर आपने पता किया कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे। एंड यू कीप लर्निंग अंटिल यू फिगर आउट व्हाट रियली वर्क्स। तो जो 22-25 साल से फंड मैनेजर है, मैं उसको क्यों चूज करूंगा? नॉट बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू मेक द हाइस्ट रिटर्न्स, बट आई वॉन्ट हिम टू मेक द लेस नंबर ऑफ मिस्टेक्स। वॉरेन बफेट जो दुनिया के महान गुरु हैं, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने लाइफ में 300 बड़े डिसीजंस लिए हैं, और सिर्फ 12 डिसीजंस उनके जो ऐसे हैं जिनका रिटर्न 90%, उस 12 डिसीजंस के कारण 90% रिटर्न आया है। तो सोचो उतने बड़े गॉड जो हैं, उनका भी हिट रेट कितना कम है, 12 आउट ऑफ 300 डिसीजंस। तो हम सारे डिसीजंस राइट कर ही नहीं सकते, बट अगर हम रॉन्ग डिसीजन से बच जाएं तो हमारा कैपिटल वाइप आउट होने से बच जाएगा। तो मुझे इसीलिए 22 साल एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर के पास जाना कि मेरा कैपिटल नहीं उड़ा दे वो। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक 20 साल का लड़का या लड़की गाड़ी चला रहे तो एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एड्रेनलिन है, आपको स्पीड चाहिए। पर 55 साल का आदमी 180 की स्पीड में नहीं चलाएगा गाड़ी। उसको एक्सपीरियंस है, उसने ना 22 साल में ट्राई किया होगा, 25 में भी ट्राई किया होगा, बट जब तक 40-45 का होना उसको समझ में आ गई कि मुझे नहीं चलाना है, मुझे गाड़ी को ठोकने से बचाना है, एक्सीडेंट नहीं करना है। तो अब मेरा भी यही है कि वो फंड मैनेजर एक्सीडेंट नहीं करे कोई। ठीक है, तो आप देखते हो कि अगर कोई फंड मैनेजर मान लो कि 20-25 साल से मार्केट में है, आपको पता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और मैंने देखा है कि पिछले 3-4 सालों से इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है उनका फंड, तो यू कैन टेक अ बेट ऑन देम। सो आई विल टॉक टू हिम, आई विल अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं कर रहा है, एंड जनरली दे हैव अ वैलिड रीजन कि हमने जो कंपनीज ली है, आप देख लो प्रॉफिट्स अच्छा कमा रहे हैं। और वो क्या होता है, एकदम सिंपल प्लेन भाषा में बात करते हैं। ये मेरी 6 कंपनी टॉप होल्डिंग्स है, इनका प्रॉफिट फिगर्स देख लो, प्रॉफिट अच्छा कमा रही हैं, सब कुछ अच्छा है, मैनेजमेंट ठीक है, बट मार्केट्स अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, रिवॉर्ड नहीं कर रहे। जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इट्स नॉट रिकॉग्नाइज। डीमार्ट हो गया सपोज, डीमार्ट का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहा है, सब कुछ अच्छा रहा है, बट अभी आउट ऑफ फ्लेवर है। एशियन पेंट्स है या HDFC बैंक है, जो भी हम क्वालिटी कंपनीज की बात करते हैं, तो वो फंड मैनेजर बताते हैं कि देखो इसमें क्या गलती है। हाँ, गलती एक हो सकती है कि 5 साल पहले सुपर एक्सपेंसिव थे और अब वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, राइट। देयर इज नो प्रॉब्लम विद द कंपनी, द प्रॉब्लम इज द स्टॉक प्राइस अर्लियर। तो बट अगर आज आप डाल रहे हैं और 5 साल का प्राइस कुछ भी नहीं बढ़ा है, तो अब तो सस्ता हो गया ना स्टॉक कंपेरेटिवली 5 साल। Correct. That is why we are buying this and we are holding on to it. And eventually again time will come when people will recognize. So मुझे अच्छे फंड मैनेजर का जब खराब टाइम जा रहा है ना, तब मुझे पैसे डालने हैं। Got it. और there is no direct equity stocks वगैरह? No, वो मैं नहीं करता हूँ, because I don't think if अगर मेरे पास टाइम नहीं है रिसर्च करने को, और अगर मैंने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी है, देखिए आज जब मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है वेल्थ मैनेजमेंट, तो उसमें मुझे मालूम है कि मेरा टॉप लाइन क्या है, मुझे मालूम है कि मेरा बॉटम लाइन क्या है, मुझे मेरा प्रॉफिट मार्जिन पता है, मुझे सेक्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, मुझे सब कुछ पता है, और मैंने ज़िंदगी भर यही काम किया, तो मुझे इसकी समझ है, राइट। तो अगर मुझे आज फार्मा में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे जब तक उसका टॉप लाइन बॉटम लाइन, उसका ROE कितना है, ग्रोथ इंडस्ट्री करना है, नहीं पता होगा तो मैं कैसे पैसा बनाऊंगा। सी देयर आर 2 ways people buy stocks. 99% people buy stocks as if they are just renting the stock. भाव पता है, नाम पता है, और कुछ नहीं पता। CEO कौन है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कुछ उनको मार्केट कैप भी नहीं पता। न्यूज़ देखी और खरीद लिया। न्यूज़ भी नहीं, खाली भाव देखिए। क्यों खरीदते हैं? 200 था भाव, अभी 100 आ गया तो ले लेते हैं, सस्ता है, राइट। तो वो डेली खाली एक ही चीज़ ट्राई करते हैं, इसका भाव क्या है। मुझे नहीं लगता इससे कभी पैसा बन सकता है। आप कहीं ना कहीं तो बहुत बुरा फंस जाओगे। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस। When I buy stocks, for me it's not buying a stock, for me it's buying a business. अगर मैं डोमिनोज का स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि आई एम बाइंग द पिज़्ज़ा बिजनेस,
एंड आई एम बाइंग फॉर 10 years, तो मैं पढ़ूंगा कि उसका साल का प्रॉफिट कितना है, ग्रोथ कितना है, हर साल लोग कितना खा रहे हैं पिज़्ज़ा, मार्जिन क्या है. जब सब कुछ ये सब कर लिया अंडरस्टैंडिंग, तो आई विल इन्वेस्ट into that stock like a business. Then I'm not renting the stock. Okay. Most people are renting the stock. 1 साल, 6 महीना, 2 साल निकाल दिया, उससे वेल्थ नहीं बनती है. Got it. सर कॉन्ट्रेरियन बेट्स की और बात करते हैं. तो आपने बोला कि यू बेट ऑन फंड मैनेजर्स और फंड्स, बट मार्केट में ऐसे भी होता है कि देयर आर साइकिल्स जहाँ पे हमने देखा है कि मोमेंटम फंड्स अच्छा चलते हैं, कोई वैल्यू फंड्स अच्छा करते हैं, और बहुत सारे टाइप्स ऑफ फैक्टर फंड्स हैं मार्केट में. अपार्ट फ्रॉम फंड मैनेजर्स, डू यू ऑल्सो बेट ऑन से आइडियाज लाइक मोमेंटम वैल्यू या और भी है? तो अर्लियर आई वाज नॉट डूइंग इट, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी. ये सब मोमेंटम और क्वालिटी सब 5 साल से अभी आए हैं. पहले इतने इंडेक्स फंड थे भी नहीं, और ये सब एक तरह के इंडेक्स फंड्स हो गए सारे. इसमें कोई फंड मैनेजर नहीं होता है. दीज आर ऑन स्टाइल्स एंड डिफरेंट फैक्टर्स. तो अभी मैं भी सीख रहा हूँ. एक चीज़ हमेशा याद रखो आप संदेश, मार्केट में आपको लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट रहना है. आपको जिस दिन एरोगेंस आ गया ना कि मुझे सब पता है, तो आप रॉन्ग करना शुरू कर दोगे. तो मुझे 22 साल हो गए, 22 साल पता चला अच्छा ऐसा भी देखा जाता है, मार्केट स्टाइल्स भी होते हैं. तो अब मैंने स्टडी की, तो पता चला कि मोमेंटम हैज़ वर्कड वेरी वेल ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बट 2024 के सितंबर अक्टूबर तक मोमेंटम पीक बना लिया था. उस वक्त तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि हर चीज़ लाइफ में साइकिल होती है. ऐसा नहीं कि मोमेंटम हमेशा अच्छा करेगी. तो जब 2024 में थे, तो बहुत लोगों ने पास्ट रिटर्न देख के बोला मुझे मोमेंटम में डालना है. हमने उनको बहुत मना किया कि अभी टाइम सही नहीं है डालने का. बट बोलता है देखो ना 1 साल में कितना बनाया, 3 साल में, 5 साल में सब कुछ. और 80% ऑफ टाइम मोमेंटम हैज वर्कड, बट अनफॉर्चुनेटली दे केम इन दैट 20% ऑफ द टाइम. तो आज 2 साल होने को आ गए, उनका अभी भी नेगेटिव है, बिकॉज मोमेंटम हैज फॉलन द वर्स्ट. नाउ मे बी अ गुड टाइम टू बाय मोमेंटम और स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग मोमेंटम. तो शायद अब आपका वापस बन सकता है. बट यू हैव टू हैव रेस्पेक्ट फॉर साइकिल्स. आपने अगर ये नियम तोड़ा ना, तो आप नथिंग इज़ गुड फॉर एवर. 5 साल पहले कोविड के आसपास बहुत लोग मुझे बोलते थे कि अरे HDFC बैंक तो ऐसा स्टॉक है जो ज़िंदगी भर आप लेके बैठ सकते हो, ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए है, मैं टच नहीं करूँगा. मैं अपने बेटे को भी बोल दूंगा कि उसको हाथ नहीं लगाए. राइट. तो ये ऐसे स्टेटमेंट कभी मार्केट में नहीं चलते हैं. कोई देयर इज़ नो स्टॉक विच इज़ परमानेंट. और मैं हमेशा मानता हूँ नो ट्री ग्रोज टू हेवन. तो चूँकि वो इस वक्त ओवर प्राइस थे और लोगों ने बहुत भर के लिए, क्योंकि लास्ट 1 साल, 3 साल, 5 साल का रिटर्न बहुत अच्छा था, और अभी आप देखोगे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है. तो स्टॉक में कोई गारंटी नहीं है कि वो मीन रिवर्जन आएगा. अगर वो 5 साल बाद टूट गए हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वापस उनकी ओल्ड ग्लोरी आएगी. सेक्टर्स में होने के चांसेस है, स्टाइल्स में होने के चांसेस है. मोमेंटम हो गया, क्वालिटी, जैसे वैल्यू स्टाइल है, ये 5 साल बहुत अच्छा की है, लेकिन उससे 5 साल पहले बहुत ख़राब की थी. तो जब बहुत ख़राब करती है ना, तो लोग बोलते हैं अब इसका ख़त्म हो गया, अब ये नहीं होने वाली है, थक जाते हैं. बट स्टाइल कम बैक. राइट. स्मॉल कैप मान लीजिए 3 साल बहुत ख़राब की है, तो लोग स्मॉल कैप से दूर भागने लग जाते हैं. बट अगेन स्टाइल कम बैक. सो व्हाट आई मीन टू से इज़ सेक्टर रोटेशन, स्टाइल रोटेशन, कंट्री रोटेशन. अभी 2 साल इंडिया बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे. 2 साल पहले इंडिया ही मार्केट था. राइट. इमर्जिंग मार्केट के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था. चाइना, कोरिया, जापान, कोई बात नहीं कर रहा था. और आज इंडिया एकदम पूरा मोस्ट हेटेड मार्केट हो गया. और जहाँ पे बाहर के मार्केट सैली कर गए हैं, अब लोग वहाँ पे जा रहे हैं कि, तो ये लोग मिस्टेक कर जाते हैं. तो मुझे आज की डेट में इंडिया का मार्केट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कंपैरेटिवली यूएस से कंपैरिजन में. कोरिया, जापान, इंडिया बहुत, आई वुडंट से इट्स वेरी चीप इन इंडिया, बट रिलेटिव टू ऑल ऑफ दिस इंडिया इज मच बेटर प्राइस. तो एंड एनीथिंग इफ यू बाय विच इज़ राइट नाउ नॉट इन फेवर, तो फिर होल्ड करो, एक दिन आपका समय आएगा. सर मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं, तो उसमें से आपका एलोकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेरियन बेट्स कितना होता है? आप 10 रुपये कॉन्ट्रेरियन बेट्स में डालते हो, 20 रुपये, और बाकी सारे जो आपके डे टू डे चलते रहते हैं उन पे, तो वो चीज़ आप एक बार बता सकते हैं? मेरा आज की डेट में जो नया पैसा, एटलीस्ट मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं पुराना पैसा को बहुत कम तोड़ता हूँ, निकालता हूँ. मैं चर्निंग बहुत कम करता हूँ. मेरा एवरेज होल्डिंग पीरियड आप देखोगे ना 8-10 साल रहता ही है. मेरा निकालने और डालने का एक ही थीसिस रहता है. 80% पैसा मेरा SIP के थ्रू जा रहा है,
ओनली जब मार्केट एक्सट्रीम यूफोरिया में है या कोई सेक्टर या कोई बेट, तो मैं वहाँ से पैसे निकालता हूँ। ओके। जैसे मुझे सिर्फ 2 ही याद आ रहे हैं जब मैंने किया ऐसा। एक बार चाइना मैंने 2014 से डाला, 2020 में 18% CAGR हो गया था और चाइना एक साथ में बढ़ गया था और पहले 5 साल में 2% रिटर्न था पर एनम। तो मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो जैसे ही 6th ईयर में 18% दिखाया तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया एक साथ में, तो मैंने निकाल लिया। पर मजे की बात बताऊँ, वहाँ से चाइना और डबल ट्रिपल गया ऊपर। बट मुझे अफसोस इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ से निकाल के मैंने इंडिया के स्मॉल कैप में डाला था, वो भी बहुत अच्छा कर गया, इसलिए अफसोस नहीं है, नहीं तो मुझे बहुत अफसोस होता। तो वहाँ बच गया। दूसरा मैंने 2020-21 में PSU फंड में डाला था। 2024 जुलाई में मेरा 37 लाख जो मैंने SIP के थ्रू डाला था वो ऑलमोस्ट 97 लाख हो गया। SIP का रिटर्न 54% CAGR फॉर 4-5 ईयर्स दिखा रहा था। ये सस्टेनेबल नहीं है। तो मैंने जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था लगभग 82 लाख का, वो पूरा विड्रॉ किया और उसको बैंकिंग सेक्टर थीम में डाला, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर 4 साल से चला नहीं था। PSU सेक्टर बहुत चल गया था। प्राइवेट बैंक्स में मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में डाला। ओके। नॉट नेसेसरी प्राइवेट बैंक्स हाईएस्ट एक्सपोजर है, पर प्योर प्राइवेट सेक्टर में फंड नहीं था। तो आई डू दीज कॉन्टेंट बेट्स वंस इन अ वाइल। बट अदरवाइज जब मैं नया पैसा आज जैसे डालूँ ना, जैसे ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, आज की डेट में मैं काफ़ी पैसा IT में डाल रहा हूँ, इंडिया टेक, जो कि कोई बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, सब पैसा सब निकाल रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं डूम्सडे है, ख़त्म है। हालांकि 40% टूट चुका है। मैंने 20% डाउन में डालना चालू किया, 20 में, 25 में, 30 में, 40। अब मैंने सोचा 50% टूटेगा तो और भर के डालूंगा। गो ऑल इन नहीं, मे बी 60 भी टूट सकता है, बट आई विल कीप ऑन पुटिंग हायर अमाउंट्स, बिकॉज इतना ज़्यादा गिरा और अगर आप फिर छोटा मोटा डाल रहे हो ना, तो फिर उसमें क्या है, गेन कर लोगे आप। हाँ, मतलब फिर आप उतना रिस्क भी ले रहे हो ना। मैं रिस्क ले रहा हूँ। बाय द वे, आई ऑलवेज टेल इन योर पॉडकास्ट, पहले मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, अब थोड़ा कम, अब थोड़ा डर नहीं बोलूँगा, अब थोड़ा लग रहा है देयर माइट बी 25% चांस दैट इट्स अ वैल्यू ट्रैप। आप एक ट्रैप में फंस रहे हो सकता है AI इज़ फॉर रियल, हो सकता है जो भी कंपनीज है इसमें से 70% ख़त्म हो जाए, सेक्टर वाइप आउट हो जाए। बट मैंने देखा है कि कोविड में लोग ऐसी चीज़ें ना, लोग ऑटो सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, ऐसी ही चीज़ें लोग रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे थे कि आपको याद हो। एंड बाय द वे, कोविड वाज अ मच बिगर इवेंट देन AI अभी, राइट। कोविड जिस वक्त हुआ तो एक बार को लगा कि अब दुनिया परमानेंटली चेंज हो गई है। वाई वुड बाय पीपल 2 व्हीलर्स जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इवन द लार्जेस्ट कंपनीज, आई एम श्योर आप बैंगलोर में काम किया आपने, TCS वगैरह, सब ने बोला इन 5 years 85% ऑफ आवर वर्क फोर्स विल वर्क फ्रॉम होम। तो अगर वर्क फ्रॉम होम होता है देन वाई कोई नया रियल एस्टेट क्यों खरीदेगा? कोई लड़का या लड़की आसाम या राजस्थान या बिहार से क्यों बॉम्बे बैंगलोर आएगा? वो अपने घर पे बैठ के काम कर सकता है। तो अगर वो घर पे बैठ के काम कर रहा है तो यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर कौन खरीदेगा? तो ऑटो सेक्टर का क्या होगा? ऑटो, ट्रैवल, सारे सेक्टर सब खत्म हो जाएंगे। टूरिज्म खत्म हो जाएगा, 5 स्टार होटल्स खत्म हो जाएगी। आई रिमेंबर वेरी वेल, नाउ जूम आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आ गई है, सब तो जूम कॉल पे हो सकता है। वाई वुड समबडी ट्रैवल फॉर बिजनेस मीटिंग्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर? ये सब वे रियल फियर्स और दिख रहे थे। टुडे वी आर बैक टू प्री कोविड लाइफ। एवरी ऑफिस, एवरी एम्प्लॉय इज ऑलमोस्ट वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। उतनी मीटिंग्स हो रही है, उतना ही ट्रैवल हो रहा है, उतनी हॉलीडेज हो रहे हैं, सब वैसा हो रहा है। तो जब वो उस वक्त हम नहीं कर सके, तो AI जो बता रहा है ये भी एक तरीके से अनरियल है। ऐसा नहीं है कि AI हम सबकी जॉब्स ले लेगा और किसी के पास काम करने को नहीं है। यू विल नीड पीपल हु कैन हेल्प यू विथ AI। और एक काम खत्म होता है ना तो 2 नए काम निकल आते हैं। तो वर्क फाइंड इट्स ओन लेवल्स। तो मुझे ये इसलिए 75% चांस है ये सेक्टर अभी टेम्परेरी ड्रॉ डाउन है। हो सकता है 50% टूट जाए, हो सकता है 60 टूट जाए, पर कहीं ना कहीं वहाँ से रिबाउंड करेगा। कोई एक ऐसा ट्रिगर आएगा, ऐसा न्यूज़ फ्लो आएगा, ऐसा आएगा जिससे वापस लगेगा कि हाँ इनकी ज़रूरत है। तो मुझे हर लेवल पे बाई करना है, राइट। बट 25% चांस आई मे गो रॉन्ग। अगर मैं रॉन्ग गया तो मैंने जितना भी पैसा डाला है उस पर जो भी नुकसान होगा, क्योंकि हर लेवल पे डाला है तो नुकसान तो होगा, कितना होगा टाइम विल टेल। बट मुझे उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। देखो, अगर आप ऐसे 10 बोल्ड डिसीजंस लेते हो लाइफ में,
वॉरेन बफेट की मैंने क्या बताया, 12 डिसीजंस आउट ऑफ 300 वेर राइट, तो भी उनकी लाइफ में अच्छी खासी वेल्थ बन गई है। तो अगर आपने ऐसे 10 बोल्ड डिसीजंस लिए, 4-5 भी राइट हो गए अच्छे, तो आपने काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया। सर, हाउ डज मैक्रो फैक्टर्स अफेक्ट यू? मतलब अगर मान लो कि अभी यूएस ईरान वॉर चल रहा है, पहले रशिया यूक्रेन था, क्रूड ऑयल या फिर गोल्ड सिल्वर ले लो, सारी जो मैक्रो चीज़ें चलती है, डज दैट मेक यू रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो? मुझे पता है SIP से आप इतनी नहीं करते हो, चर्न आउट भी इतना नहीं करते हो, जो भी आपका जो दूसरा पोर्टफोलियो है, या तो उसमें आप बहुत उसको रीबैलेंस करते हो ड्यू टू मैक्रो फैक्टर्स हैपनिंग अराउंड? नो, सो मैक्रो फैक्टर्स डज इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स, बट मैक्रो फैक्टर्स के कारण मैं अपना पोर्टफोलियो को टच नहीं करता हूँ, बिकॉज ऑलवेज याद रखना, मैक्रो फैक्टर्स से इसकी जो भी इम्पैक्ट है प्राइसेस में रिफ्लेक्ट कर जाती है। ओके, विच मीन्स मेनी पीपल एक्चुअली बिलीव दी स्टोरीज एंड थिंक अरे ईरान इसराइल वॉर सब खत्म हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली 90% हम लोगों की क्या सोच होती है, जिस वक्त जो इवेंट चल रहा होता है ना, हम उसको एकदम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, जबकि वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। वो प्राइस्ड इन है, वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, राइट। जब कोविड चला था तो हमें लगा, मैंने बताया ना, लाइफ लॉन्ग कोविड ही रहेगा, ऐसा लगा लोगों को। ऐसा नहीं होता है, लाइफ लॉन्ग ईरान इसराइल वॉर नहीं चलता है, और चलता है तो भी कोई उसको वैल्यू नहीं करता। आज भी रशिया और यूक्रेन चल रहे हैं ना, 5 साल हो गए और कोई बात नहीं करता है, राइट। मार्केट्स, व्हाट मार्केट डजंट लाइक इज अनसर्टेनिटी। मार्केट हैज नो प्रॉब्लम विथ रिस्क, बट मार्केट अनसर्टेनिटी समझ में नहीं आता। जब ईरान इसराइल वॉर चालू हुआ था तब पता नहीं था कि क्या होगा, अब 3 महीने हो गए, अब सबको मोटा मोटी पता है क्या है, तो मार्केट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, राइट। नाउ व्हाट आई डू इज एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। अगर मुझे मेरा, जैसे मैंने क्या बताया, PSU फंड 4 साल का रिटर्न 55% है ना, तो मेरी वो अलार्मिंग करा देते हैं एनी न्यूज़ फ्लो। उस वक्त अगर कोई आके कहे ना कि PSU और बढ़िया स्टोरी है फॉर वॉट एवर रीजन, तो अभी मैं नहीं खरीदूंगा, बिकॉज वो प्राइस में दिख रहा है, इट हैज़ बिकम ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। तो इफ़ समथिंग इज़ वेरी हाई, चाहे जैसे आज AI है, सब लोग बता रहे हैं सेमीकंडक्टर्स और 20 साल तक बहुत डिमांड रहेगी, पर आज NVIDIA ये जो भी बहुत हाई है, 10-10 साल में 100 गुना बढ़ गए, 50 गुना बढ़ गए, मेरी हिम्मत नहीं होगी बाई करने की, बिकॉज आई फील इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। तो फॉर मी आई लुक एट द वैल्यूएशंस वेरी इंपॉर्टेंटली। सी रामदेव जी, एक मॉडल उन्होंने बताया था QGLP, क्वालिटी ऑफ द कंपनी, ग्रोथ ऑफ द कंपनी, लॉन्जिविटी कितने लंबे टाइम के लिए, एंड फाइनली प्राइस। ये अगर तीनों चीज़ें आप स्टडी कर ली और फिर प्राइस को आपने इग्नोर कर दिया ना, यू कांट हैव योर इन्वेस्टिंग फिलोसफी कॉल्ड BAP, buy at any price, right? Yeah. It should be GARP, growth at reasonable price. वॉरेन बफेट के जो गुरु थे, चार्ली मंगर, फिल फिशर, वो हमेशा कहते थे बाय क्वालिटी स्टॉक्स, वेरी गुड क्वालिटी कंपनीज एट फेयर प्राइस, डोंट बाय फेयर कंपनीज एट ग्रेट प्राइसेस। अगर बहुत ओनली फेयर कंपनी है बट आपने उसको बहुत सस्ता खरीद लिया ना, एक बार का आप खुश हो जाओगे, बट वो फेयर कंपनी है तो फेयर रिजल्ट ही आएगा, मीडियोकर कंपनी है तो मीडियोकर रिजल्ट आएगा। बट बहुत ज़्यादा ग्रेट कंपनी है और आपने एक फेयर प्राइस दिया है, तो जिंदगी भर आप वो मलाई खाओगे। ट्रीट दैट लाइक अ बिजनेस देन, डोंट ट्रीट दैट लाइक अ स्टॉक। अगर आपने एक अच्छी कंपनी फेयर प्राइस में बाई कर लिया है, यू शुड एक्चुअली सेल दैट कंपनी नेवर, जब तक आपकी जो ओरिजिनल थीसिस थी वो खराब हो गई है, विच मीन्स द कंपनी बहुत खराब बन गई है। इवन हाई प्राइसेस शुड नॉट बी अ रीजन फॉर यू टू सेल, राइट? दैट्स हाउ यू क्रिएट कंपाउंडिंग वेल्थ। सर, आपने मेंशन किया प्राइस का और थीसिस का, तो मुझे पता है कि आप डायरेक्ट इक्विटी में नहीं करते हो इन्वेस्ट, बट से इफ़ यू आर एनालाइजिंग अ स्टॉक और अ कंपनी, मान लो कि कोई स्मॉल कैप है, तो आप क्या क्या चीज़ें आप देखते हो? आई नो कि डिपेंड्स ऑन द सेक्टर ऑल्सो। मान लो कि हम डिफेंस देख रहे हैं तो वहाँ पे आप ऑर्डर बुक वगैरह, तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? या मैनेजमेंट देखते हो, ऑर्डर बुक देखते हो, तो व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू? सो ऑलवेज रिमेंबर संदेश, a great business owner is also a great investor, and a great investor is also a great business owner, vice versa generally. मैं बिजनेस ओनर रहा हूँ, मैंने हमारी कंपनी 15 साल चलाई है,
तो मैं बाकी जगह भी पैसे डालूंगा ना तो मैं उसी नज़रिए से देखूंगा. आई विल लुक लाइक अ बिजनेस ओनर. तो आपने डिफेंस का बात किया, मैं जिस सेक्टर में हूँ उसकी ग्रोथ क्या दिख रही है, एक अजम्पशन फ्यूचर क्या दिख रहा है. तो हाँ, ब्रॉडली लग रहा है कि अभी सब कंट्रीज डिफेंस में बहुत कैपेसिटी बना रही है. इंडिया भी कर रही है सेल्फ आत्मनिर्भर जो बात करें. तो गवर्नमेंट है, बट उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है. माई ओनली कस्टमर इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. करेक्ट. हाँ. राइट. तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा नो होता है, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी अ सिंगल कस्टमर बिजनेस. तो कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आई, चेंज कर दिया, व्हाट हैपेंस टू मी. और ये सब में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कितने किक बैक्स वगैरह क्या क्या होते हैं. आई वॉन्ट टू गो इन अ क्लीन बिजनेस. जैसे आज हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें माई बिगेस्ट कस्टमर इज 1% ऑफ माई बिजनेस. कैन यू इमेजिन? माई बिगेस्ट कस्टमर इज जस्ट 1% ऑफ माई बिजनेस. तो अगर वो रातों रात छोड़ के चला गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो मैं चैन की नींद सो सकता हूँ. आई कैन वर्क एट माई टर्म्स एंड कंडीशंस. आई वॉन्ट टू वर्क इन अ इंडस्ट्री जहाँ आपकी ब्रांड की वैल्यू हो. तभी तो कंपेटिटिव एडवांटेज है ना आपको. अगर मैं कमोडिटी बिजनेस में हूँ, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो आई नेवर हैव एन एडवांटेज. तो लुक, जब भी आप किसी स्टॉक में पैसा डालते हो ना, लुक लाइक अ बिजनेस ओनर. उसका ग्रोथ रनवे कितना बड़ा दिख रहा है, कंपेटिटिव थ्रेट्स क्या है उसके, राइट, क्या प्रॉफिट मार्जिन है. तीन चीज़ में देखनी होती है. एक तो जो इंसान चला रहा है वो आदमी सही है कि नहीं है. अगर जो प्रोमोटर है जो चला रहा है वो चोर है, वो अच्छे नहीं है, तो फिर वो कभी ना कभी तो आपका देखो नुकसान करके जाएंगे. करेक्ट. तो फिर उनके साथ काम नहीं करना. दूसरा, वो जो कंपनी है उसका हर साल ग्रोथ क्या दिख रहा है, 15-20% ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं. सी, यू ऑलवेज शुड बेट ऑन सनराइज सेक्टर्स. राइट. India is a sunrise country compared to the world. India is going to grow much better than other. Yes. So you are in the right place. Within India, are you in the sector which is going to grow from here? Right? जैसे आज हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. हमें पता है कि वेल्थ मैनेजमेंट बहुत बढ़ने वाला है. इंडिया में 5-6% लोग म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं. यूएस में 100% लोग पैसा डाल रहे हैं. तो इंडिया ग्रो करने वाला है थैंक्स टू दीज एजुकेशन इनिशिएटिव्स. म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन. तो यू आर इन द राइट सेक्टर. देन जिस कंपनी पे आप बैट कर रहे हो वो कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है कि नहीं. अदरवाइज यू मे बी इन अ गुड सेक्टर बट वो कंपनी का मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, देन यू आर इन द रॉन्ग बोट. तो उसमें भी नहीं होना. दैट कंपनी शुड बी ग्रोइंग मार्केट शेयर. तो ये दोनों तीनों का अगर फैक्टर सही है, प्राइस रीजनेबल दे रहे हो, तो फिर आप ले लो और 10-15 साल रखो, कंपाउंडिंग हो जाएगी. अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. तो थिंक एज अ बिजनेस ओनर, जहाँ पे भी एज अ बिजनेस ओनर. जिस दिन आप वैसे बिजनेस ओनर करोगे ना तो आपका माइंडसेट भी बड़ा हो जाएगा. फिर आप 6 महीने चला के नहीं देख रहे हो कि 6 महीने में स्टॉक बढ़ा ही नहीं है. आपको क्या देखना है, अगली कंपनी प्रॉफिट ठीक कमा रही है, मार्केट जितना ग्रो किया उससे बेटर ग्रो किया है, मार्केट शेयर गेन किया कि लूज किया है. ये सब अगर मैट्रिक सही है, स्टॉक प्राइस तो अपना फॉलो करेगा. सी, स्टॉक प्राइस इज लाइक दैट डॉग. ओनर जो चलता है, डॉग मॉर्निंग वॉक पे डॉग साथ में लेके घूमता है. डॉग जो लीश होती है वो काफ़ी लंबी है, वो डॉग इधर उधर जाएगा, कभी आपके पीछे जाएगा, कभी इधर जाएगा, बट इवेंचुअली आपके साथ चलेगा. आप जहाँ जाओगे ना डॉग को वहाँ जाना पड़ेगा. सो स्टॉक प्राइसेस आर लाइक दैट, दे फॉलो द अर्निंग्स पे आपका कंट्रोल पूरा होना चाहिए कि कंपनी की अर्निंग्स सही जा रही है, कंपनी का कैश फ्लो ठीक है ना, उधारी तो लेना नहीं पड़ रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ठीक कर रहे हैं. तो ही जगह कंपनी का नुकसान बहुत बड़ा होता है. एक तो डेटर्स उधार पे दे दिया, और दूसरा इन्वेंट्री. तो ये दोनों चीज़ें बढ़िया से मैनेज हो रही है कि नहीं. तो ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये लॉजिकल है. मैं ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में हूँ अभी. इससे पहले हमारा फैमिली बिजनेस है असम में, जो बिल्डिंग मटेरियल्स का है, प्लाईवुड, हार्डवेयर, ग्लास. वो बिजनेस कैश का हुआ है. बिजनेस के पॉजिटिव्स क्या थे, मार्जिन अच्छा है बिजनेस में, राइट. तो ये एक पॉजिटिव था, बट इस बिजनेस के नेगेटिव्स बहुत सारे थे. इन्वेंट्री बहुत रखना पड़ता है, फिर इन्वेंट्री खराब भी हो जाती है. मैनेज करना 500 आइटम्स को मैनेज करना, ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है. एक तो वो प्रॉब्लम. दूसरा डेटर्स का प्रॉब्लम, उधार पे माल बहुत देना पड़ता है, सब क्रेडिट पे पैसा नहीं आता है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम. तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, बहुत सारा चीज़ कैश का था, प्योर वाइट मतलब पूरा नहीं होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट. हाँ, मतलब कैश में कोई क्लाइंट बोलता मुझे बिल नहीं चाहिए, मतलब बहुत चक्कर होते थे. तो वो काम नहीं करना है.
और जहाँ कैश का हैंडलिंग है वहाँ पे आपको काउंटर पे बैठना पड़ेगा, आप बिजनेस छोड़ के जा नहीं सकते हो, राइट? कैश का तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। तो जब इतने सारे फैक्टर्स देखे तब मुझे लगा कि मुझे इस बिज़नेस में नहीं आना है, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस। आज ये जो बिज़नेस में हूँ मैं, इसमें कोई कैश का काम नहीं है, कोई इन्वेंट्री का काम नहीं है, कोई उधारी का काम नहीं है, सब चीज़ ब्लैक एंड वाइट है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आई कैन कंट्रोल एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, राइट? तो हर चीज़ अच्छा लगा इसमें। तो दैट्स हाउ यू शुड इन्वेस्ट। मुझे जो बिज़नेस में करना है वो उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं। If positives far outweighs negative, then buy at a reasonable price, and then don't sell it. Many people are able to buy good businesses, maybe at reasonable price, but the biggest mistake is they sell in 3, 4, 5 years. जैसे उनको लगता है 100 का 200 हो गया स्टॉक प्राइस, और उनको लगता है मैंने डबल कर लिया, कोई 1 साल में कर लिया, कोई 3 साल में, वो निकाल देते हैं, and they miss out on the complete asymmetric payoff that we just spoke about. सर आपने अपने बिजनेस की बात करी, एर्टिगा वेल्थ मैनेजमेंट, यू मैनेज मोर देन 3500 crores देयर। सर आई वांट टू नो द स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग यू डू फॉर योर क्लाइंट्स। इज इट सिमिलर टू द वे यू इन्वेस्ट? क्योंकि आई नो कि आपके खुद के पोर्टफोलियो में यू मस्ट बी टेकिंग मच मोर रिस्क देन योर क्लाइंट्स। सो आप उसको मतलब हाउ डू यू डू दैट, और उसमें कुछ डिफरेंस है, और व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। सी व्हेन यू आर सो व्हाट द बिजनेस वी आर इन इज कॉल्ड OPM, other people's money. You are in the business of managing other people's money. और I'm sure you would agree, दूसरों का पैसा मैनेज करना बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है। Correct. क्योंकि वो विश्वास का गेम है। फुल ट्रस्ट इज़ देयर। पैसा ऐसा चीज़ है ना कि लोग घरों में डिस्कस नहीं करते हैं। हस्बैंड अपने वाइफ के साथ शेयर नहीं करेगा, वाइफ हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करेगी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरा बेटा या बेटी क्या कमा रहे हैं, मैंने आज तक पूछा नहीं है। उनको जानने की इच्छा है बट हिम्मत नहीं है पूछने की, या उनको लगता है अच्छा नहीं लगेगा, तो वो पूछते नहीं है। तो बहुत ही इमोशनल टॉपिक है। तो अगर कोई इंसान आपको अपना पैसा दे रहा है, आपकी अपनी पूरी लाइफ की फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर कर रहा है, जो बहुत बड़ी बात, हेल्थ के बाद ये शेयर करना सबसे मुश्किल चीज़ है। वर्ल्ड वाइड हेल्थ डेटा बहुत प्राइवेसी मानी जाती है कि मैं अपना हेल्थ डेटा किसको क्यों बताऊँ, राइट? क्लॉजेस होते हैं। इंडिया में अभी तक उतना क्लॉज नहीं है, बट आने वाले टाइम में इंडिया में भी हो जाएगा कि हेल्थ रिकॉर्ड्स आर टू बी ट्रीटेड लाइक विथ वेरी केयरफुल। तो सेम चीज़ वेल्थ के बारे में है। तो अगर कोई इंसान आपके पास आके दे रहा है और विश्वास करके दे रहा है, तो आपका पैसा भले ही आधा हो जाए, कम हो जाए, दूसरों का पैसा नहीं कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई आई कांट मैनेज देयर मनी जस्ट लाइक आई मैनेज माई मनी। मुझे उनके पैसों पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा चौकीदारी करनी है। मैं कम रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पैसे 5 साल भी काम नहीं किए, मुझे किसी को उत्तर नहीं देना है, आंसर नहीं करना है। बट अगर आपने मुझे पैसे दिए हैं, आप 6 महीने बाद पूछोगे अरे ये तो बढ़ नहीं रहे, साल भर बाद पूछोगे, आप चेक करते हो। मैं हर बार आपको जवाब नहीं दे सकता ना कि 5 साल तक वेट करो। तो इसीलिए मेरे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर हम उनको 11-12% नॉर्मल रिटर्न दे दें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते हैं जिन्होंने FD में ही ज़िंदगी में डाला है 7% और वो खुश थे। तो अब जब 7% में खुश थे, अब हम आपको 10 कोशिश कर रहे हैं, सडनली यू कांट बिकम ग्रीडी फ्रॉम 7 to 15। यू कांट आफ्टर सीइंग दिस पॉडकास्ट आपके जितना मुझे करना है। बस आई एम अ डिफरेंट पर्सन, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, आपकी रिस्क प्रोफाइल अलग है। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू जज? बहुत लोग आके कहते हैं कि मुझे भी 25 साल के लिए डालना है और मैं भी ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप और मैं दोनों थीम पार्क चलते हैं, राइट? 50 राइड्स हैं वहाँ पे, मैं जो राइड में बैठूंगा आप भी वो राइड में बैठोगे? नहीं, मतलब नहीं बैठ पाओगे, बहुत नॉट नेसेसरी। 90% योर प्रेफरेंस विल बी डिफरेंट, माई डिफरेंट। आई मे टेक वेरी बम्पी राइड्स, राइट? बट यू मे गेट स्केयर्ड आउट ऑफ इट। तो यू हैव टू एंजॉय वॉट एज पर योर प्रेफरेंस। सेम चीज़ मार्केट में है, मैं जो ले रहा हूँ इट कैन टेक लॉट ऑफ ईयर्स, बट डू यू हैव दैट पेशेंस? आपके पास उतना पैसा, मैंने अभी आपको IT सेक्टर की बात की, तो ठीक है, आप बोलो सर मैं भी तो IT सेक्टर में डाल सकता हूँ, मैं भी 10 साल वेट कर सकता हूँ, बट मैंने तो 20% पे भी डाला, 25 पे भी डाला, 40 पे भी डाला, 45 पे भी डाला। आपके पास उतना पैसा है वो लेवल पे टॉपअप्स करने के लिए? अगर नहीं है तो फिर ठीक है, आपने 20 में डाल दिया, 30 में डाल दिया, आप 40 भी गिर गया, 50 भी गिर गया और आप टॉपअप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर जब वो एकदम नीचे जाके ऊपर आएगा तो आप तो पैसा नहीं बनाओगे। आप तो तभी पैसा बनाओगे जब वो वापस -20% फॉल पे आएगा। नीचे जाके वापस -20 पे से ऊपर जाएगा तब बनाओगे ना आपने। तो फिर आप तो बोलोगे सर मेरा रिटर्न तो आया ही नहीं है, क्योंकि आप तो उतना नीचे पे बाइंग नहीं कर रहे थे, मैंने बाइंग की है।
तो यू आर नॉट मी, सो योर पोर्टफोलियो कैन नॉट बी लाइक मी. Makes sense, yeah. It has to match your goals, your requirement, your risk profile. आपका सेंसिटिविटी कितना है. आपको पता है जितने लोग गेन्स में खुशी नहीं होते उससे ज़्यादा डबल दुखी होते हैं लॉस में. द पेन ऑफ लॉस इज ट्वाइस देन द प्लेजर ऑफ गेन्स. 100 का 200 बन गया ना, आपको इतनी खुशी नहीं होगी. 100 का 50 हो गया ना, आपको इतना ज़्यादा दुख होएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है. और उस वक्त आप गलत कुछ कर जाओगे. यू विल एक्ट इरेशनली. तो देन माई आइडिया इज़ कि भाई आपका 100 का 200 भले ही ना हो, मैं आपका कोशिश करूँगा 150 हो, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपका 100 का 50 भी ना हो, 100 का 90 तक हो गया और मैं आपको मैनेज कर लिया और 5 साल आपको मैंने एक साइकिल दिखा दी आपको, तब तक आई एम बाइंग टाइम टू अंडरस्टैंड यू. आई एम बाइंग टाइम सो दैट यू बिकम मोर एडुकेटेड. आई एम बाइंग टाइम बिकॉज सो दैट यू ऑल्सो ट्रस्ट मी. जब 5-7 साल आपने एक जर्नी देख ली, ऊपर नीचे देख लिया, फिर आप क्या बोलोगे, अब मुझे समझ में आ गया, अब नाउ आई विल नॉट पैनिक एंड अब मुझे ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं करना. हाँ, ये रिटर्न ठीक है, इतना आ रहा है, 1-2% ऊपर नीचे है, देन विल बिकम मोर स्टेबल. और तब कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहला 5-7 साल ही तो डिफिकल्ट है. उसके बाद तो आपको प्रूफ ऑफ द पुडिंग दिख गया ना. 5-7 साल बाद में 1 पैसा आपका FD था जो 7% कमा रहा था, 1 पैसा म्यूचुअल फंड जहाँ 11% कमा रहे हो आप, 10%. तो आपको जब दिख गया कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा कर रहा है, तो मुझे कन्विंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है. और मुझे ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि ये अप एंड डाउन होते रहता है. हमें बिजनेस स्टार्ट किए हुए 16 साल हो गए. जो क्लाइंट्स हमारे पास 10 साल 12 साल 15 साल से हैं, अब उनका फ़ोन नहीं आता है. साल में 1 आध बार मिलते हैं और उसमें भी पोर्टफोलियो पे 5 मिनट बात करते हैं. हमें सबसे ज़्यादा फ़ोन या मीटिंग्स आते हैं जो 6 महीना 12 महीना 2 साल जिन्होंने अभी चालू की है, वो सबसे ज़्यादा वरीड है, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं है. सर, आपने एक पोस्ट किया था जहाँ पे आपने बोला था कि यू वांट टू गेट अ रोल्स रॉयस एंड 100 crores बिफोर यू टर्न 50. इज दैट अ रियल टारगेट या फिर दैट इज मोटिवेशन फॉर यू, और हाउ डज यू लुक एट दैट? दैट्स अ वेरी रियल टारगेट. उसमें कोई ये कोई स्टंट नहीं है. या कोई फेक पोस्ट नहीं है. ऑफ कोर्स आई डोंट नीड 100 crores मनी, बट पैसा 100 करोड़ बनाना है और ये बन भी जाएगा एक्चुअल में, क्योंकि मैं काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ. मेरा टारगेट था 50th बर्थडे पे, एंड अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस मूवी वन इडियट, जो यूट्यूब पे है, फ्रीली है. तो और ये रोल्स रॉयस भी जो खरीदनी है ना, ये खुद के लिए नहीं है. मुझे गाड़ी का शौक भी नहीं है और मुझे ना कोई शो ऑफ के लिए करना है. तो अभी मैं लंच करने किसी एक रिलेटिव के घर गया था अभी शो से पहले. काफ़ी अच्छी फैमिली है, तो वो मेरे भुआ जी हो गए, तो उनको मैं बता रहा था कि मैं ऐसी गाड़ी ख़रीदने वाला हूँ. वो गाड़ी की कॉस्ट 15-20 करोड़ आएगी. तो मैं बोला इसमें कोई लोग भी बैठ सकते हैं, ये मेरे चलाने के लिए नहीं, कोई भी इसमें 20 मिनट बैठ सकता है. तो अच्छा, भुआ जी का नेक्स्ट सवाल था कि अच्छा आप पैसे लोगे लोगों से बैठने के, चलाने के? नहीं, पैसे भी नहीं लूँगा मैं, फ्री में बैठ सकते हैं. तो बोलते ऐसा क्या कर रहे हो आप, फ्री में बैठा रहे हो इतनी महंगी गाड़ी में, क्यों? तो मैंने उनको वही समझाया कि ये इंस्पिरेशन के लिए. अगर कोई यंग आप जैसे रोल्स रॉयस में जब बैठते हो और आपको लगता है कि वाह क्या गाड़ी है, और अगर सर ने कर सकते हैं तो मुझे भी करना है. मैं भी चाहे कुछ भी करूँगा, मेहनत करूँगा लाइफ में, बट करूँगा. तो जाने अनजाने में मैंने आपकी लाइफ चेंज कर दी है, मोटिवेट करके इन द राइट वे. इंस्पिरेशन देखो, इट्स नथिंग बट इंस्पिरेशन. आज मैं, मेरे गुरु है वॉरेन बफेट, वो तो ट्रिलियनर हो गए ना, मतलब मल्टी $billion है. आई नो वेरी वेल कि मैं उनका जितना वेल्थ नहीं बना सकता, राइट, बट एटलीस्ट उन्होंने लाइफ में जो 90% चीज़ें वो सीख तो सकता हूँ. और वो चीज़ों से लर्निंग से मेरे 100 करोड़ बन जाए तो क्या ख़राब है. रामदेव जी अग्रवाल है जो 15,000 करोड़ बनाए हैं, ही इज़ लाइक वॉट एवर, या राकेश झुंझुनवाला हो गए. तो इन्होंने अगर ऐसी वेल्थ बनाई है, I don't have to copy them, but I have to just clone their ideas. And they are an inspiration to me. तो क्या पता अपनी स्टोरी से देख के बहुत यंगस्टर्स है जो इंस्पायर हो पाए. And why my story might look real in the sense because वॉरेन बफेट हो गए, रामदेव हो गए, वो स्टॉक पिकिंग किए थे. स्टॉक पिकिंग हर कोई नहीं कर सकते. इट्स अ वेरी, इंडिया में सिर्फ 2% ऑफ द कंपनीज क्रिएट मल्टी जनरेशनल वेल्थ, मल्टी बैगर्स. बाकी 90% कंपनीज तो FD से भी कम रिटर्न्स देती है.
तो इट्स लाइक लुकिंग फॉर दैट नीडल इन द हे स्टैक, है ना, एक कचरे के ढेर में सुई निकालने के बराबर है। तो वो गिफ्टेड पर्सन लाइक रामदेव, वॉरेन बफेट, ये लोग कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा हूँ, जो आप भी डाल सकते हो, जिसके लिए ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डे इन डे आउट सेल करने की ज़रूरत नहीं है, बाय एंड होल्ड है, और 13, 14, 15, 16% का रिटर्न जो भी आता है या आया है वो ही मेरे को भी आया तो आपको भी आएगा। बट अगर उस प्रोसेस से 20-25 साल में वेल्थ बना सकता हूँ, 30 साल में, तो आप भी बना सकते हो। वो स्टोरी को दिखाना है। और स्टोरी ये बतानी है कि अगर 10,000 की मेरी SIP आज 90 लाख हो सकती है, तो कोई 20,000 की SIP करता है, कोई 30,000 की करता है, कोई 50,000 की करता है, तो उसका 10 करोड़ 25 साल में बन जाएगा उसका एट 12% रिटर्न। दैट्स अ सिग्निफिकेंट वेल्थ फॉर 95% ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री। अगर आपने 95% लोगों को ये सिखा दिया थ्रू वॉट एवर दिस पॉडकास्ट, तो हो गया ना काम आपका। सो द आइडिया दैट all we should try and do is how can we create impact? That is the right thing. Because आज की डेट में अभी एक पॉडकास्ट आप बना रहे हो, पैरेलली 500 पॉडकास्ट और बन रहे हैं अभी, और उसमें 90% नॉइज़ है। 90% पॉडकास्ट ये बता रहे हैं कैसे आप कल पैसा बना सकते हो, अगले महीने कैसे बना सकते हो, इस वॉर से कैसे बना सकते हो, ट्रम्प क्या करने वाला है, कौन सा AI स्टॉक में खरीदें। These are noise. The focus should be on removing the noise. The focus should be on signals, right? More than signals, I would say right attitude, right temperament, right behavior. That is more important. And the focus should be more on why than how. क्यों बनाना है आपको? ये कोई सवाल पूछता ही नहीं है, क्यों बनाना है आपको, राइट? आपने मुझसे पूछा सर आपको क्यों 100 करोड़ बनाना है, तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई क्यों बनाना है। वो वैलिड है या अनवैलिड है वो बात की बात है, ये ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है वो बात की बात है। आज मुकेश अंबानी जी हैं, राइट, वो लाखों करोड़ों के मालिक है, फिर भी क्यों काम कर रहे हैं, राइट? यू एंड मी कैन हैव डिबेट, बट काम कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। इलॉन मस्क है, क्यों काम कर रहे हैं, क्यों मार्स जाना है, बट है वो जुनून, तो दैट कैन बी डिबेटेड, बट वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों कर रहे हो। इफ यू हैव अ वैलिड रीजन और स्टोरी तो ठीक है, वाई अगर क्लियर हो तो हाउ बहुत इजी है, फिगर आउट हो जाएगा आराम से। हाउ, व्हाट, सब फिगर आउट हो जाएंगे। वाई फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है। Sir, coming to the last question, your portfolio is around 66 crores. What is your monthly SIP again? 52 lakhs. Okay. So if you keep doing this for say next 10 years, what will be your portfolio? नेक्स्ट 10 years, so I'm 46 now. 50 साल में मैंने देखा था यही रेट से अगर मैं SIP नहीं बढ़ाऊं, यही SIP रखता हूं, तो ये 170 करोड़ होते हैं। Okay. मेरा बाय द वे टारगेट था 100 करोड़। So you have much more than that. Lot of this because you have kept on increasing your SIP and but returns मैंने 15% ही पकड़ा है। आज के डेट में 16% का चल रहा है रन रेट, बट 15 भी अगर आते हैं 4 साल में 170 हो रहा है। 55th बर्थडे में it is happening around 500 crores. Crazy. Exactly crazy. Trust me. So I said my journey from 30 to 60. If I live till 60, imagine. तो I'm at the midpoint of the journey. 30 साल में मेरे पास कुछ नहीं था। जब मैं 30 में स्टार्ट किया 10,000 की रुपए की SIP से चालू किया था और कुछ भी नहीं था। आप 30 में मुझसे पूछते 45 में क्या दिख रहा है, अगर उस वक्त मैं 10 करोड़ भी बना लेता ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम होती। I don't think I could have imagined. बट आज we are at 66 as you said. बट आज से लेके अगले 15 साल में I can very easily tell you कि हाँ ये 1000 हो जाएगा। See the difference. Power of compounding. 0 से 60 was very difficult, almost impossible to think of. But today I'm saying from 60 to 1000 वो हो जाएगा, easy है। You know why? Because you understood the maths behind it, कि ये कैसे होता है। It's just a formula, right? 100 floors की बिल्डिंग रियल लाइफ में बाद में आती है, पहले दिमाग में आती है, फिर पेपर पे आती है, फिर बाद में स्ट्रक्चर होता है। वेल्थ का भी ऐसे ही है। उस वक्त 100 सोचना भी दिमाग में भारी लग रहा था कि कैसे होएगा, इम्पॉसिबल है, मेरे जैसा कैसे कर सकता है। आज 1000 भी बहुत इजी लग रहा है, प्रोवाइडेड यू
stay focused. You are in the game and you continue with your discipline. तो होएगा. अगर मैंने इसमें अगर ये 1000 नहीं हुआ ना, who to be blamed, you know? Myself. I would be my biggest enemy. तो मुझे अपने आप को बस रोकना है कि कोई स्टूपिड फुलिश काम नहीं करे. जैसे हम बड़े होते रहते हैं ना, वैसे वैसे हमारे सिंग आने लग जाते हैं. हमें लगता है कि अब हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. I've got that Midas touch. मैं करूँगा तो राइट होगा. ऐसा नहीं होता है. तो यू नीड टू नो वेरी वेल कि जो अच्छा चीज़ हो रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, अपने आप में एक अच्छी चीज़ है. डोंट स्टॉप द फोर्स. डोंट कम इन बिटवीन दैट गुड आइडिया. तो बस हो गया ना काम. Thank you so much, sir, for doing this. Huge respect for you, and you are such a big inspiration to all of us, whoever is watching this video. It was a very insightful session, और I think बहुत सारे हमारे users को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. And again, like whatever revolution you are bringing to the SIP psychology, that is really great. So again, thank you so much for doing this, and thank you so much everyone for watching this video. If you guys have any feedback, do let us know in the comments below, and don't forget to subscribe the channel. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.